हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय आपके देख रहे हैं डायरेक्शन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा डायरेक्शन का चल रहा है। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। डायरेक्शन हमारा चल रहा है, दिशा परीक्षण हम टॉपिक देख रहे हैं। और इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हो तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा, बाकी पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और पुराने टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे डाइस है, क्लॉक है, कैलेंडर है, उन सब टॉपिक को भी हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो आप सब जाइएगा और वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। आइए आज हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगले टाइप में देखते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल है आपका कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, तथा दक्षिण पश्चिम को, तथा दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहा जाए तो, कहा जाए तो, तो आपका देखिए क्या है, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, ठीक है, यदि दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूरब को, उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब को क्या कहेंगे। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। ये आपका देखिए क्या है, डायरेक्शन हमने बना दिया। डायरेक्शन बनाने के बाद वो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक है, जैसे उसने पहली लाइन कही कि यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसमें दिशा कौन सी है, यानी दक्षिण पूर्व सारी दिशाएं बना लेते हैं, आपको आसान हो जाएगा। ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक, इनके इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी। इनके इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। इनके इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इनके इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। अब देखते हैं अब सवाल क्या कहता है। हमने डायरेक्शन बना लिया, वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए। ठीक, यानी दक्षिण पूरब है ये आपका, ठीक है, ये दक्षिण पूरब है। और दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। यानी देखो यहाँ से दक्षिण पूरब है और अगर उसको पूर्व कह रहा है तो यानी पीछे की तरफ चल रहा है। और पीछे की तरफ कितना, 45 डिग्री। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हर दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक, आगे भी देखो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। तो यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिम है और उसको क्या बोल रहा है, दक्षिण बोल रहा है। तो देखो पीछे चल रहा है और यानी देखो यहाँ कोण 45 डिग्री का ही होगा और कितना, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, फिर आगे कह रहा है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ये उत्तर पश्चिम है, यहाँ से देखो इसको पश्चिम बोल रहा है तो पीछे ही चल रहा है और कितना चल रहा है, 45 डिग्री क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपका चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखो क्या कह रहा है कि उत्तर पूरब है, तो उत्तर पूरब ये दिशा हो गई। ठीक है, उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, तो देखो हर जगह जब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो हम भी वैसा ही कर देंगे। और उत्तर पूरब में जब रख कर देखेंगे
कि 45 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो देखो घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है, इसका मतलब ऐसे चलेंगे, और जैसे ही 45 डिग्री हम चलेंगे तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिल जाएगा, उत्तर दिशा मिल जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा आपकी आ गई। तो ये देखिए आज के टाइप का आपका पहला सवाल है। इसको कैसे करना है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको समझा दिया। जैसा जैसा वो कर रहा है वैसे वैसे हम भी कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इस टाइप का ये सवाल। आइए कुछ और सवालों को कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को तथा दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो ये दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, ये हमारे सामने सवाल है। फिर वही हम देखो चाहो तो डायरेक्शन ऐसे बिल्कुल बना लो, ठीक, डायरेक्शन बना लिया। और दिशाएं तो आपको पता है कि दिशाएं कहाँ कहाँ होती हैं। तो उसने कहा कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, यानी इस दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व है, इसको क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। यानी कितना देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। यहाँ पर भी देखेंगे आगे दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कह रहा है। तो देखो ये आपकी क्या है, दक्षिण पश्चिम है, इसको क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। तो यानी यहाँ पर भी 45 डिग्री क्या चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक। और आगे पूछ रहा है कि बताओ उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, कौन सी है हमारी दिशा, उत्तर पश्चिम, ये है हमारी उत्तर पश्चिम। जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे हम भी कर देंगे। तो 45 डिग्री देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी दिशा हमें मिल जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने चला तो हमें कौन सी दिशा मिल गई, पश्चिम दिशा मिल गई। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम कहेंगे। तो ये रहा देखिए इस टाइप का हमारा दूसरा सवाल। और दूसरे सवाल को हमने बहुत आसानी के साथ कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल है हमारा, इसी टाइप का हम एक और सवाल देख लेते ताकि ये टाइप आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर हम अगले टाइप की बात करेंगे। यदि पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए और बाकी दिशाएं इसी क्रम में परिवर्तित हों तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, ये हमारे सामने सवाल है। हम देखिए डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक, दिशाएं बना लेते हैं। ये पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो देखो ये पश्चिम दिशा है और पश्चिम को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ पर। तो देखो यहाँ से वो कितना पीछे आ रहा है, देखो चाहे पीछे करो चाहे आगे करो, तो आगे करेंगे तो बहुत ज्यादा कोण बन जाएगा, हम नजदीक का कोण लेते हैं। तो पश्चिम से देखो दक्षिण पूर्व जा रहा है, तो देखो 45 45 45, यानी 3 बार 45 का मतलब कितना हो गया, 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कह रहा है कि बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में परिवर्तित हो। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यानी सभी दिशाएं इसी तरह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो कह रहा है कि उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, तो ये हमारा क्या है, उत्तर पूरब है। और उत्तर पूरब को देखो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो देखो 45 45 और 45, यानी 3 बार 45 45 करेंगे तो हमें 135 डिग्री क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे यहाँ 3 बार 45 45 था, तो यहाँ भी 3 बार 45 45 और एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी दिशा मिल जाएगी, पश्चिम दिशा मिल जाएगी। तो इस उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा कहा जाएगा। तो देखिए इस टाइप का हमने तीसरा सवाल भी देख लिया, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाया है। तो आई होप बच्चों आप सबने बहुत अच्छे से इस टाइप को भी समझा होगा डायरेक्शन के। अभी डायरेक्शन का हमारा अगला टाइप भी है, और हम परछाई संबंधित भी सवाल देखेंगे, और फिर इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे, तो हम उसको भी देखेंगे। तो इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, कंप्लीट नोट्स पूरी बनाइएगा, और इसका रिवीजन भी करते चलिएगा, पुराने टॉपिक भी कंप्लीट करिएगा। मैंने देखिए आपको डाइस पढ़ाया है, क्लॉक पढ़ाया है, कैलेंडर पढ़ाया है, और अब डायरेक्शन हम जो देख रहे हैं। तो पुराने टॉपिक के आप क्या करिएगा, कंप्लीट नोट्स बनाइएगा बाकायदे, और आप पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। आपकी देखिए आपकी वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही हैं। एसएससी का देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है, अगले साल का आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है। तो वैकेंसियाँ हैं आपके सामने, आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है, और अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो मिलकर मेहनत करते हैं, आप भी करिए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों आप सबने बहुत अच्छे समझा होगा। तो इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।